जिंदगी में कड़ी मेहनत और कारगर सोच आपको सही रास्ता दिलाती है, लेकिन मंजिल को पाना और उस मंजिल को पाने के लिए एक जज्बा और हुनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हुनर और जज्बा आपको बेहद खास बनाता है। नमस्कार, आज की मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी जो पारिवारिक चीज़ों से उभरकर इतने मोटिवेटेड होकर काम किया कि उन्हें जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय जो है अवार्ड्स भी मिले, उन्हें राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जो है सम्मानित किया गया। आज मैं आपकी मुलाकात गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडी अर्की से डॉक्टर भूपेंद्र जो गुप्ता जी हैं, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है सर। धन्यवाद जी। आपको शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्यपाल द्वारा 2014 से राज्य शिक्षा पुरस्कार मिला। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भी आपको जो है 2016 में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिला जी। 2015 और 17 में भी जो है आपको महामहिम राज्यपाल द्वारा राज्य शिक्षा सम्मान मिला जी। और ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने आपको जो है सम्मानित किया। तो ऐसा क्या खास था किया आपने और जो आपको इतने सारे सम्मान से सम्मानित किया गया? सोनिका जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ये प्रश्न है ये मेरे पूरे जीवन के संघर्ष का को बयान करता है। कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, कि किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आपको तपना पड़ता है। बिल्कुल सही। और जब मैंने सन 89 में शिक्षा विभाग में अपना बतौर लेक्चरर कदम रखा तो मेरा जो माइंड सेट था वो ये था कि मैं अपने इस सफ़र को अर्निंग का जरिया ना बनाते हुए इसे मिशन के रूप में लूँगा। और कहते हैं कि अगर आप किसी भी कार्य को मिशन के रूप में लेते हैं तो डेफिनेटली आपका विज़न बड़ा स्ट्रांग होता है, और जब विज़न आपका स्ट्रांग होता है तो आपको आपके सहयोगियों का, आपके स्टाफ का, आपके कम्युनिटी का, सबका आपको एक सपोर्ट मिलता है। तो ये जो सारी जो उपलब्धियां मिली हैं, सबसे पहले तो मैं इसका पूरा श्रेय अपनी पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस तरह के संस्कार दिए हैं। और मैं परवरदिगार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का एक मौका दिया है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो सभी विभागों का, सभी तरह के कार्यों का एक जननी का काम करता है। यानी अगर देखा जाए तो सभी प्रोफेशन जो है वो शिक्षा से ही होते हैं, इसलिए शिक्षा को मैं बड़ा अहम और पवित्र मानता हूँ। और इसी दृष्टिकोण से इस शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरा संघर्ष रहा है उसके अंदर फुल डिवोशन, डेडिकेशन, कम्युनिटी सपोर्ट, हमारी टीम सपोर्ट। मैं सोनिका जी, मैं टीम वर्क को ज़्यादा महत्व देता हूँ। कहते भी किसी भी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आप अकेले पर्याप्त नहीं होते हैं, ठीक है, आपको टीम वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं जिन जिन स्थानों पर रहा हूँ वहाँ पर मुझे एक सुदृढ़ और बड़ी कोऑपरेटिव टीम मिली है। और मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूमती में भी रहा, और वहाँ के सभी जो मेरे सहयोगी हैं, मैं आज यहाँ पर उनको बिल्कुल याद कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया है। और जो मेरा एक विज़न था उसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने पूर्ण मुझे सहयोग दिया। दूसरे बहुत खास बात बताई कि जिस तरह से भी आप किसी भी मुकाम को आपको हासिल करना है तो आपको जो है एक टीम वर्क में काम करना होगा। ये अकेले जो है अकेले भी कर सकते हैं, बट अगर आपकी टीम आपके साथ है, आपको सपोर्ट उनका है, तो आप उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा इसी उपलब्धि के ऊपर कि वर्तमान में मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडी में है। मैं चाहे भूमती का स्टाफ था, चाहे चंडी का स्टाफ है, मैं उनको सबको डायमंड मानता हूँ। क्यों? इसलिए वो डायमंड्स हैं क्योंकि वो ऐसी शख्सियत मेरी टीम के अंदर है कि जो दिन और रात हमारे विज़न को साकार करने में जुटे हुए हैं। और डेफिनेटली हमारी इस डिवोशन से मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं हमेशा हम शब्द इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हम में ताकत है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इंस्टीट्यूशन को, जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ हमने काम किया है, मिलकर के हमने काम किया है, सबके सहयोग से आज उसको एक आदर्श विद्यालय की तरफ लेकर के गए। और कोई भी विद्यालय आदर्श नहीं बनता है जब तक आपके अंदर डिवोशन ना हो, डेडिकेशन ना हो और आपके अंदर इनोवेशंस ना हो और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी ना हो।
कहते हैं कि इफ़ यू आर गुड लीडर, ठीक है, तो आपकी सारी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी। आपको कम्युनिटी जो मोबिलाइजेशन है उस पर आपको, उस फैक्टर के ऊपर आपको सपोर्ट मिलेगी। तो मैंने अपने जीवन काल में सर्वोपरि शिक्षा के क्षेत्र को माना है। और आपको पता है सोनिका जी कि स्कूलों के अंदर लंबी छुट्टियां भी होती हैं, बीच में छुट्टियां होती है, लेकिन इतिहास गवाह है और मैंने आज तक कभी भी ये लंबी छुट्टियों को इस्तेमाल नहीं किया है, सारा डिवोट किया है इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये सबको छुट्टियां जैसे रहती है 35, 36, 52 दिन की, मैंने 52 के 52 दिन जो है इंस्टीट्यूशन के अंदर लाए हैं, क्योंकि वो मेरे पास पर्याप्त समय था कि मैं उस इंस्टीट्यूशन के बुनियादी जो ढांचे हैं उनको विकसित कर सकूं और अच्छी फैसिलिटीज़ को वहाँ पर कर सकूं और एक बेहतरीन शिक्षा को मैं बना सकूं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने, शिक्षा विभाग ने मेरी जो क्षमताएं हैं उसका विश्लेषण किया होगा, उसका आकलन किया होगा और फलस्वरूप जो उपलब्धियां हैं वो सारे समाज और आपके सामने हैं। जी हाँ, ये आपकी मेहनत और आपकी जिस तरह से आपकी डेडिकेशन, जैसे आपने कहा कि डेडिकेशन और लीडरशिप क्वालिटीज़ ही हैं जिनसे आपको इतना सम्मान मिला और जो है आपको जो है सम्मानित किया गया। जी जी। एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो हर पेरेंट्स है, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो जहाँ भी शिक्षा ले वो उसके लिए जो है उसको संस्कार से लेके उसको जो है मतलब हर चीज़ जो है उसको सिखाई जाए। तो पेरेंट्स को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो शिक्षक होने के नाते कि बच्चे को जो है आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तो उसके लिए आप बच्चों को कैसे मोटिवेटेड करते हैं और साथ ही साथ अभिभावकों को भी कैसे मोटिवेट करते हैं? ये भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसे जैसे समय समय पर सरकारों ने भी बहुत सारी योजना लाई हैं कि पेरेंट्स का, कम्युनिटी का जो है वो रोल स्कूल्स में ज़रूर होना चाहिए, ताकि एक अच्छे स्टेक होल्डर बनने के साथ साथ ही उस स्कूल की एजुकेशन को वो बहुत आगे लेकर के जाए। ये आपने ठीक कहा कि चाहे वो गरीब पेरेंट्स हैं, चाहे वो अमीर पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स जिनके पास संसाधन हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले और समाज के अंदर भविष्य में आगे जा कर के वो एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर सके। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देने के पीछे कई चैलेंजेस भी हैं। हम एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, उसके लिए हमें दूसरी तरफ बच्चों को उस तरह का एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करने की आवश्यकता होता है। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि सपोज मेरे स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, मेरे स्कूल में कूलर्स नहीं है, मेरे स्कूल में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है और मैं एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि मैं क्वालिटी एजुकेशन को दे पाऊँ, आई थिंक मैं उसको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। इसका मतलब ये है कि हमें एक अच्छा विजन डेवलप करना है, हमें वो माहौल देना है, वो वातावरण देना है, अच्छी सुविधाओं को वहाँ पर स्थापित करना है ताकि बच्चों के अंदर वो अट्रैक्शंस आएँ। और टीचर्स के अंदर कहते हैं कि टीचर भी अपना बेस्ट तब देता है जब उसका एनवायरनमेंट उसके साथ अच्छा चलता है। अगर टीचर तनाव में है, उसका एनवायरनमेंट हम दे नहीं पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर हम बेस्ट सुविधाएं उनको दे नहीं पा रहे हैं, तो वो उतना दे नहीं पाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सरकारों ने भी समय पर बहुत अच्छा बजट दिया है, सरकार पूरी प्रयासरत है, कोशिश करती है। वहाँ पर हमें अपना माइंडसेट भी चाहिए, हमने टीचिंग की टेक्निक्स को भी चेंज करना है, हमें बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ों का अगर लेकर के जाना है जिससे बच्चों का एक्सपोजर हो, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ उनका बढ़े। और एक स्टेक होल्डर होने के नाते सोनिका जी, पेरेंट्स का भी उतना ही योगदान है। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए पेरेंट्स को भी घर में वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और इंटरेक्शन करना है टीचर्स के साथ। और यही सोच सरकार की रही है कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में बच्चों के ऊपर ही बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक को शिक्षित करने के लिए काम हुआ है। उसमें क्वालिटी एजुकेशन की भी बात की है, लेकिन उसमें कम्युनिटी के रोल की भी वहाँ पर जो है वहाँ पर वो बात आई है। तो इसलिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन भी उसी कॉन्सेप्ट का, सरकार की सोच का, कम्युनिटी की सोच का एक हिस्सा है। और डेफिनेटली इन प्रयासों से और हमारे टीचर को अच्छा वातावरण देने से, अच्छी सुविधाएं उनको देने से बच्चों के अंदर हम एक अच्छी चीज़ों को इनकलकेट कर पाए हैं और उनके टैलेंट्स को भी इग्नाइट करने का हमने प्रयास किया। और इस तरह से जो है वो क्वालिटी एजुकेशन, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए हमने उनकी काउंसलिंग के माध्यम से उनको मोटिवेट करने का भी प्रयास किया।
जिस तरह से आपने बात की कि आपने पेरेंट्स को जो है वो मोटिवेटेड किया, जैसे पाठशाला है, पाठशाला में एक इन्वायरमेंट बच्चों के लिए ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि वो जो है उनको बेहतर शिक्षा दी जा सके। दूसरी बात ये है कि आपने जो आप विभिन्न जो स्कूल्स में रहे, आपने जो है बतौर शिक्षक भी है, आपने जो है वो काम किया है। तो जो इनरोलमेंट जो है बढ़ाने के लिए और ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए आपने ऐसा क्या किया कि जो आपकी जो उपलब्धियां हमें बता रही हैं कि आपने ऐसा कुछ कार्य जो किए हैं जो तभी आपको जो है इतना सम्मानित किया गया है, तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूं कि आपने इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए और ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए भी जो है आपने कुछ ना कुछ बेहतर कदम उठाए होंगे। डेफिनेटली सुनीता जी, हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा यही रही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ होता है जी। और काफ़ी परीक्षाओं से गुजर करके वो स्टाफ बनता है। जी। उन बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए एक क्वालिफाइड स्टाफ होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल माहौल देने का भी प्रयास होता है। जी। अगर बच्चों के उस इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हम उस तरह की फैसिलिटीज़ को बना दें स्कूल्स के अंदर, अगर स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को बैठने का नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली बच्चा दूसरी तरफ को रुख करता है कि कितना भव्य स्कूल है, प्राइवेट स्कूल देखने में बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें उस तरह का, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन वही प्रयास जो है इतने बजट स्कूल्स के अंदर आए हैं और कम्युनिटी रिसोर्सेज को भी जनरेट करने से मैंने अपने कार्यकाल में ऐसे माहौल को किया है, ऐसी सुविधाओं को दिया है, बच्चों को कूलर्स तक हमने लगा करके दिए, बच्चों को बेहतरीन क्लासरूम्स दिए। आज स्मार्ट क्लासरूम जो स्कूल्स के अंदर ये बन गए हैं और पढ़ाई की टेक्निक्स को भी चेंज करने का प्रयास किया है, उनको प्ले वे मेथड का भी इस्तेमाल वहाँ पर किया है ताकि बच्चों का अट्रैक्शन है और इसके पीछे बिल्कुल इंटरेक्शन बना है, अट्रैक्शन बना है। पेरेंट्स ने भी बहुत जगह ऐसे हुआ है जहाँ पर मैं रहा कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूल से पलायन कर गए बच्चे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ, क्योंकि उनको वो सब कुछ वहाँ पर मिला जो उनको प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मिलता था। तो अगर हम वही कहते हैं कि अगर हम बेटर फैसिलिटीज़ को सोनिका जी प्रोवाइड कर दें तो बच्चे डिवेट नहीं करेंगे, बच्चे नहीं जाएंगे दूसरी तरफ। तो डेफिनेटली उसके लिए हमें ईमानदारी से कंटिन्यूस एफर्ट्स करना है और निस्वार्थ भाव से काम करना है और माइंडसेट को बनाना है, विजन को डेवलप करना है और हमारे अंदर एक ऐसा विजन होना चाहिए कि नहीं, इन बच्चों को हमने कुछ करके देना। और मैं चाहता हूँ कि एक क्वालिफाइड टीचर को वो पोटेंशियल मिले स्कूल के अंदर ताकि वो बच्चे आगे समाज में जा करके बहुत अच्छे प्रतिष्ठित नागरिक बने। तो उसके लिए मैं तो बेस ये कहूँगा कि एंटरटेनमेंट्स ज़रूरी है, बच्चों को अट्रैक्शन करने के लिए टेक्निक्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अपने कार्यकाल में किया है और एनरोलमेंट बढ़ी है स्कूलों के अंदर। भूपेंद्र जी, ये बात जो कहते हैं ना कि मैं आपसे बात करके मुझे ये बात कहावत बिल्कुल ठीक लग रही है कि कहते हैं कि अध्यापक एक ऐसा दीपक है जो अपने आप जल के जो है दूसरों को जो है वो रोशनी देता है। और ये बात जो है भूपेंद्र जी ने आज हमें अपने जो शब्दों में हमें बताई, ये बिल्कुल जो की है कि डेडिकेशन से जो काम करना और पूरी लगन के साथ कि हमें बच्चों को जो है उनके ड्रॉप आउट्स को कम करना है और उनको जो है इनरोलमेंट को बढ़ाना है। राइट। शिक्षक जो है उसकी जो शिक्षा का अंदाज़ा उस चीज़ से लगाया जा सकता है जब उसके वो बेहतर नतीजे आए। राइट। तो उसके लिए कि आपने जैसे आपके कई आपने स्कूल्स के भी नाम लिए, आप उनको बोल रहे हैं कि वो मोटिवेटेड किए, वो डायमंड्स की आपने बात की, तो इसका मतलब डेफिनेटली ऐसे कई आपके जो शिक्षक एज अ शिक्षक जो आपके है कई नतीजे ऐसे आए होंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहे होंगे। और उसके लिए आपने जो डेडिकेशनली आपने कैसे पढ़ाया बच्चों को और क्या आपके माइंड में रहता है कि मुझे बच्चे को, कई तरह के बच्चे होते हैं, कई बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कई नहीं समझ पाते, तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? मैं तो समझता हूँ कि एजुकेशन शुड रीच एट द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम, ये वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। मैं इससे पहले कि रिजल्ट्स पर आऊँ, मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा कि मैं जब बतौर लेक्चरर मैंने शिक्षा विभाग में कदम रखा तो मैं कॉमर्स का लेक्चरर था और कॉमर्स के लेक्चर का जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर 9 पीरियड का पूरा स्कूल है तो उसमें से 8 पीरियड उसको पढ़ाना है, उनको रेस्ट के लिए टाइम नहीं है। तो मैं पूरे जीवन काल में जब तक मैं प्रमोट नहीं हुआ 99% में अकेला लेक्चर रहा इस विषय में और हमेशा 8 से 9 पीरियड हमने वहाँ पर पढ़ाए हैं। मेरा यहाँ पर ये बताने का मकसद ये है कि एक डिवोशन, डेडिकेशन और टीचर का जो एक टीचिंग स्किल है वो इस तरह से डेवलप होनी चाहिए कि वो लास्ट बेंच तक का बच्चा भी उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाए। आपको मालूम है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के लर्निंग स्किल, लर्निंग लेवल्स को बनाया गया है।
जी। कि जो हायर लेवल पे है, जो बिल्कुल लास्ट लेवल का बच्चा है, हमारी असली परीक्षा उस बच्चे की ग्रोथ में है कि टीचर की टीचिंग कहाँ इफेक्टिव है। जी। मैं तो यहाँ से बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी टीचर्स का, जिन्होंने लास्ट बच्चे को भी लिफ्ट करने का प्रयास किया है। बिल्कुल, और जहाँ तक सोनिका जी आपने बात की बेहतरीन रिजल्ट्स की, तो मैं अब रिसेंटली अगर पिछले वर्ष का आप रिजल्ट देखते हैं तो मेरी ही पाठशाला से हमारे एक जो क्रीम टीम है, स्टाफ की टीम है, टीचर्स की टीम है, इतनी मेहनती टीम है कि उन्होंने 2-2 मेरिट्स हिमाचल प्रदेश बोर्ड के अंदर दी है। 10th में भी हिमाचल प्रदेश मेरिट दी है और +2 में भी दी है। और मेरे खुद बतौर लेक्चरर पूरे जीवन काल में मेरे हमेशा रिजल्ट्स एक डिस्टिंक्शन वाले रिजल्ट्स रहे हैं, हमेशा रहे हैं, क्योंकि पूरी डिवोशन से बच्चों के काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि टीचर की इवैल्यूएशन या वैल्यूएशन केवल उसके रिजल्ट से नहीं होती। बच्चे की हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऑल्दो ही इज मेरिटोरियस, बट उसका जो बिहेवियर समाज के अंदर इल बिहेवियर है, एक तरफ एकेडमिकली ही इज़ वेरी स्ट्रांग बट समाज के अंदर ही इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं एथिक्स देने में कुछ कमी रहेगी, उसके अंदर हम संस्कार नहीं दे पाए। तो मैं तो सही वैल्यूएशन करता हूँ, रिजल्ट इज़ ए पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि रिजल्ट टीचर्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। लेकिन अगर उसका स्टूडेंट एक समाज के अंदर कोई नाम कमा रहा है और अच्छा संस्कार है, समाज ये बोलता है कि ये फलां का बच्चा है, इसके अंदर तो बहुत संस्कार है, ये कौन से स्कूल से पढ़ा है, वहाँ के बहुत संस्कार है, मुझे लगता है उस बच्चे का बिहेवियर जो है सोसाइटी के अंदर या लाइफ के अंदर या बड़ों के साथ उसकी रिफ्लेक्शंस कहाँ तक जा रही है, उसे कौन लोग प्रेरित करते हैं, मैं समझता हूँ सही मायने में ये शिक्षा है। तो टीचर की वैल्यूएशन जो है उसका आउटपुट वही है जो बच्चा समाज के अंदर आगे चल के प्रदर्शित करता है, और ये जो रिजल्ट है उसको आगे बढ़ने का एक जरिया होता है, उसका सेटिस्फेक्शन होता है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडवांसमेंट्स होती है, प्रमोशन जो होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर निर्भर करती है। लेकिन सही शब्दों में सोनिका जी, हमने विद्यार्थी को सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बनाना है, बिल्कुल सही। उसके लिए टीचर काम करता है। भूपेंद्र जी, जिस तरह से आपने बोला कि जो बच्चे को जो है वो सामाजिक प्राणी बनाना है, उसको जो है समाज में जो है उसको किस तरह से बिहेव करना है, इन सब चीज़ों के बाद एक महिला होने के नाते मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है आपके लिए कि क्या आपने, जैसे आपने बच्चों की इनरोलमेंट को लेके आपने हर क्षेत्र में काम किया, क्या आपने महिलाओं को, जैसे कहते हैं हम कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर एक महिला पढ़ती है तो कहते हैं कि पूरा परिवार पढ़ता है, तो उसके लिए भी आपने क्या कदम उठाए? देखो, कहते हैं सशक्त नारी सशक्त समाज। मैं कहता हूँ समाज का प्रोग्रेस, समाज पे शिखर में पहुँचने का जो एक मादा होता है वो महिला से होता है। और कहते हैं कि वीमेन एजुकेशन का जो रोल होता है वो एक फैमिली के लिए नहीं होता है, वो 3-3 फैमिलीज़ को, 2-2 फैमिलीज़ को सपोर्ट करती है, आगे लेकर के जाती है। रूरल में अब भी कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर गर्ल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा सिंसिटी नहीं दिखाई जाती, वहाँ पर भी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला करके उनको सेंसिटाइज करने का प्रयास किया है। और आपने देखना कि बहुत सी जगहों में जब रिजल्ट आते हैं, बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, तो हमारी जो बेटियां हैं वो टॉप पर होती हैं, और आज जो बेटियां हैं समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान देती जा रही है। हमारी टॉप मोस्ट पोस्ट के ऊपर वो महिला है। और आपको एक खुशी इस बात की होगी, हमने हाउसेज बनाए हैं, कल्पना चावला जैसे सदन को मैंने अपने स्कूल में बनाया है, ताकि उनके जीवन से जो है बच्चे वो प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। उनके अंदर जज्बा था, उनके अंदर ब्लड था, खून था, कुछ करने का जज्बा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की जो में मानसिक परिवर्तन लाने के लिए उनको सेंसिटाइज करना है, जिनकी सोच ये है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना है, जबकि बेटियों के पढ़ाने से हमारा पूरा लोकतंत्र ही मजबूत हो जाता है। इसलिए मैं तो कहूँगा, और हमारे एनरोलमेंट भी अगर आप स्कूलों में लेंगे, रिजल्ट्स में लेंगे, तो मैक्सिमम जो मेरिट्स भी आ रही हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो बेटियां टॉप पर जा रही हैं। बहुत ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस जो हमारा है, मैं तो धन्यवाद पुलिस डिपार्टमेंट का भी करूँगा, सरकार का करूँगा, जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से बच्चों के अंदर सेल्फ डिफेंस जैसे कैंप्स को ऑर्गेनाइज करके उनके अंदर सेल्फ रिलायंट और कॉन्फिडेंस की भावना का विकास करने के लिए काम किया है। तो मैं समर्थन करता हूँ कि वीमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, और ऐसे पेरेंट्स को की काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको सेंसिटाइज करना है, उनको अवेयर करना है कि बेटियों को आप जो है स्कूल तक भेजें, उनको पढ़ाएं। और आज स्कूल में एनरोलमेंट में बेटियां आगे जा रही है, ये सार्थक ये परिणाम मिला है प्रयासों का।
उसके लिए हमने काम किया है। भूपेंद्र जी, जैसे हम बात कर रहे हैं शिक्षा में, तो शिक्षा में जैसे हैं आपने बहुत कदम उठाए। आपने कहा कि जो आप अपनी छुट्टियां हैं वो भी आप जो है बच्चों के लिए डेडिकेट करते हैं और उसका जो है फुल यूटिलाइज जो है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और स्कूल के लिए करते हैं। जी। तो इसमें जो है एक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको किस तरह से, कई बार फैमिली का सबका रहता है कि हमें भी समय दीजिए, तो आप अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं और आपको फैमिली का किस तरह से सपोर्ट है? देखो, मैं यहाँ पर धन्यवाद अपनी वाइफ का करना चाहूँगा। जी। डेफिनेटली कुछ ऐसे क्षणों में कोई फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, कुछ हॉस्पिटल प्रॉब्लम्स भी रही है और मुझे उन चीज़ों को भी अटेंड करना था। मैं व्यक्तिगत बात यहाँ पर कर रहा हूँ। उससे ऊपर उठ करके मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मेरा शुरू से माइंडसेट रहा है वो इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने का रहा है। तो शुरू में जो मैंने सारा वक्त देना शुरू किया तो वाइफ ने मुझे फुली सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी वाइफ भी टीचर है। वो एक बीएससी है, डिजिटल साइंस है, और वो समझते हैं कि स्कूल का महत्व क्या होता है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी टीचर रहे हैं। मेरे फादर भी टीचर थे, मदर भी मेरे टीचर थे। तो मुझे एक शैक्षणिक माहौल घर में मिला है और सबका जो डेडिकेशन थी स्कूल्स के प्रति रही, तो वही संस्कार मुझे घर से भी आए और मैंने अपना मैक्सिमम टाइम पाठशाला को डेवलप किया और वो यूज टू हुए कि नहीं, अगर ये काम कर रहा है तो समाज के लिए कर रहा है, अपने एक परिवार को नहीं हजारों परिवार के लिए योगदान दे रहा है जाकर के। तो मुझे फुली सपोर्ट वहाँ पर मिला है और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं इतने विकास और इतना डेवलपमेंट और इतनी फैसिलिटेट करने के लिए इंस्टीट्यूशन में कार्य कर रहा हूँ। और फलस्वरूप यही कि उसी मेहनत से भूमती जैसी जगहों को भी गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का जो है दर्जा उसके अंदर मिला है। तो फैमिली सपोर्ट अच्छी है और इस तरह से हमारा बैलेंस चला है। कई बार भूपेंद्र जी, स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं जो मानसिक तनाव में होते हैं और कई बार ऐसे होते हैं, कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो क्या आप उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को काउंसलिंग करते हैं ताकि वो शिक्षा की तरफ बढ़े? कई बार बच्चे का जो है, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा स्कूल नहीं आता, उसका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई से ख़त्म हो चुका है। तो क्या आप बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, उनको समझाते हैं और किन चीज़ों को आप ध्यान देते हैं उस टाइम? पाठशालाओं के अंदर राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ का गठन है, हुआ है। उन कमेटी के गठन करने के पीछे का जो एक विज़न है वो यही है कि सभी बच्चों को बेहतरीन शिक्षा पाठशाला के अंदर मिले। ठीक आपने कहा कि कुछ बच्चों के अंदर तनाव होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर वो दब्बूपन जिसको कहते हैं, वो अपने आप को वो एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। कई बार उनके बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो वरीड रहते हैं कि हमने बच्चा स्कूल भेजा था लेकिन वो बच्चा जो है स्कूल नहीं पहुंचा है, स्कूल से घर में आके उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, वो बच्चा टीवीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहा है, यानी कुल मिलाकर के दे आर वरीड अबाउट देयर व्हाट। तो ऐसी स्थिति में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले हमें इस तरह के जो बच्चे होते हैं, एक तो मैं ये एग्जांपल आपको दूंगा, दूसरा मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूमती की बात करूंगा और मैं मेल्ठी में रहा हूँ, रोहड़ू में। वहाँ पर भी एक बच्चा था, मुझे आज उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो बच्चा टैलेंटेड बच्चा था लेकिन उसके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो बच्चा कोई भी इवेंट हो तो आगे नहीं जाता था। तो जाहिर है कि तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा जो बच्चा काफ़ी वो इस तरह से दब्बू बन गया था, तो उसको इग्नोर्ड बच्चा था वो, पेरेंट्स बड़े वरीड थे। मुझे लगता है कि असली आपका कंट्रीब्यूशन यही है कि अगर आप उस बच्चे को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो मैं दो एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। एक बच्चा, वो अपंग बच्चा था, भूमती का बच्चा था, अपंग बच्चा था, उसके फैमिली वहीं पर रहती है और उस बच्चे को आगे ले जाने के लिए उसके अंदर वो इंटेलिजेंट था, वो कंप्यूटर के लिए बड़ा अच्छा बच्चा था, तो आगे ले जाने के लिए उस बच्चे के लिए काम किया गया। और वो बच्चा मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि वो कभी घर में नहीं रहा कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल में ये भी कराया जाता है, मुझे खिलाया भी जाता है, मुझे गेम भी खिलाई जाती है, मुझे कंप्यूटर, मतलब कुल मिला के बच्चों के अंदर वो भावना देनी। वैसे उस बच्चे को उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है, उन बच्चों की पेरेंट्स की काउंसलिंग भी ज़रूरी है। हो सकता है पेरेंट्स अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे रहे उस बच्चे को, हो सकता है स्कूल के अंदर वो बच्चा कुछ वरीड है, उसके मन में क्या है साइकोलॉजिकली उसको अप करने के लिए काउंसलिंग ही एक मात्र सहारा होता है जब हम उन बच्चों को बदल सकते हैं। सोनिका जी, और शिक्षक ही है जो बच्चों के स्किल्स को भी पहचान पाता है, क्योंकि बच्चा जो है अधिक से अधिक समय जो है वो स्कूल में बिताता है। छात्रों का रुझान जो है वो सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़े, उसके लिए आपने क्या कदम उठाया? देखो, ये पहले भी मैं चर्चा कर सका हूँ कि सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बनाने के लिए हमें वो प्लेटफॉर्म स्कूल के अंदर पहले देना पड़ता है। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को तभी हाई कर सकते हैं अगर हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर कोई काम किया हो।
हम एक्सपेक्टेशन को अपने एफर्ट्स के साथ एक बैलेंस बना करके हमें चलना है। तो डेफिनेटली सोनिका जी कि बच्चों का रुझान हम तब विकसित कर सकते हैं अपने स्कूल्स के प्रति जब हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे, स्कूल के अंदर हम अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छा एकेडमिक एटमॉस्फेयर को हम स्कूल्स के अंदर क्रिएट करेंगे, एंटरटेनमेंट जैसी माहौल स्कूल के अंदर बनाएंगे, पढ़ाई का भी बनेगा, बच्चों का एक्सपोजर के लिए एंटरटेनमेंट, यानी कुल माहौल दे करके हम बच्चों को रुझान जो है अपने सरकारी स्कूल की तरफ मोड़ सकते हैं, ला सकते हैं। जी, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ शब्दों में जो है हमारे बच्चों को और अपने पेरेंट्स को और समाज को थोड़ा सा एक संदेश दें। हाँ, मैं आज बच्चों को शिमला दूरदर्शन के माध्यम से और आपके माध्यम से ये जरूर संदेश देना चाहता हूँ कि बिगड़ने के लिए रास्ते बहुत हैं और बनने के लिए रास्ते कम हैं। तो मुझे लगता है कि बिगड़ने वाले रास्तों से हट करके आप बनने वाले रास्ते की तरफ चलोगे तो जीवन निखर जाएगा। मेरे कहने का मतलब नशा और मोबाइल जैसी प्रवृत्तियों से उनको हटाने के लिए काम करना है। और मेरा समाज के लिए भी ये कहना है कि वो पाठशाला के विकास में, वहाँ के बच्चों के एजुकेशन में अपनी सहभागिता दर्शाएं और बच्चों को भी समाज के अंदर मैसेज दें। और पेरेंट्स का भी ये रोल है कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट दें। भूपेंद्र जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। राह कितनी भी मुश्किल हो, चलने से पार होगी। मत डर के मत बैठ, राह तो चलने से ही पार होगी। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।